चलिए, हेलो दोस्तों, मैं उनीस आपका AKCivil अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज फिर से एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपको लिखा होगा, स्क्रीन पर देखा है आपने, थंबनेल भी देख रखा होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा हम ये सीखेंगे कि जो आपके फोकस दूरी का सूत्र है 1/f = 1/b + 1/u का सूत्र हम कैसे निकालते हैं। आज हम ये सीखेंगे। किसके सहारे सीखेंगे? उत्तल दर्पण के सहारे सीखेंगे। जैसे कि मास्टर वीडियो आपकी पड़ी हुई है प्रकाश की भी, दर्पण की भी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है, कंप्लीट वीडियो बताया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में देखेंगे कि प्रकाश कक्षा 10वीं साइंस की प्रकाश की वीडियो वो पूरी पड़ी हुई है। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखें आज तक तो देख लीजिए जा करके, फिर इसे सॉल्व करते हैं। चलिए बिना रुके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सूत्र का निगमन कैसे करते हैं ये बात सीखेंगे। चलिए, ये प्रतिबिंब आप पहले से ही सीख चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना होता है। अगर हमें सूत्र सिद्ध करना है तो हमें सबसे पहले त्रिभुजों को समरूप दिखाना होता है। समरूप दिखाने का मतलब कोई तीन चीज़ें बराबर होनी चाहिए। चाहे त्रिभुज में होते हैं 3 कोण और 3 भुजा, 2 कोण एक भुजा बराबर हो जाए, या 3 कोण या 3 कोण बराबर हो जाएं, या 2 भुजा 1 कोण बराबर हो जाए, 2 त्रिभुज, तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप दिखाते हैं। क्लियर? देखेंगे इसमें आपको पहले क्या करना है। ये देखिए त्रिभुज, इसमें ए बी और क्या लेना है बेटा? सी लेना है। त्रिभुज ए बी सी लेना है और फिर उसी कंडीशन में आपको अगला त्रिभुज लेना है। क्या लेना है? ए डैश बी डैश सी लेना है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे बेटा? डी एन एफ लेंगे और उसके बाद ए डैश बी डैश एफ लेंगे। तो ऐसे हम सिद्ध करेंगे। देखिएगा, आप देखेंगे सबसे पहली बात त्रिभुज, एक पहली बात इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है, हम बात करने वाले हैं इस वाले त्रिभुज में। बड़े वाले त्रिभुज दिख रहा है आपको ए बी सी, और फिर उसके बाद ए डैश बी डैश सी वाले में बात करने वाले हैं। देखिएगा इसमें बराबर आपका क्या है? कोण। देखिएगा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है किसके? कोण ए डैश बी डैश सी के। ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए डैश बी डैश सी, ये दोनों के दोनों यहाँ पर लिख देंगे बेटा क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज की अगर बात करें ए डैश बी डैश सी में, तो आपको देखेंगे सी जो है, सी इसमें कोण सी जो है वो इस त्रिभुज का भी कोण है और इस त्रिभुज का भी कोण है, दोनों त्रिभुजों का कोण है। अर्थात कोण देखेंगे एक बार लिख सकते हैं, कोण क्या लिखेंगे? कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, जहां पर हमारा एंगल बनता है, ये वाले कोण की बात कर रहे हैं, जहां पर हमारा कोण बनता है उसे बीच में रखते हैं। बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ए डैश सी बी डैश। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? ये उभयनिष्ठ कोण है। क्या है बेटा? उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में यही समान है, तो ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ कोण हो गया, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, ये दोनों त्रिभुजों में क्या है बेटा? उभयनिष्ठ है। दो चीजें बराबर हो गई। तीसरा देखेंगे, आप जानते हैं अगर किसी त्रिभुज के कोई 2 त्रिभुज है, आपके पास कोई 2 त्रिभुज है, अगर 2 कोण आपके बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, क्योंकि दोनों कोणों के जो किसी त्रिभुज का अगर सम करेंगे तो वो 180 डिग्री आएगा। तो अगर दोनों मिला करके 120 हो गए तो दोनों में क्या बचेगा? 60 बचेगा, अर्थात तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो कौन सा कोण बचा बेटा? यहां पर देखेंगे कोण बी सी ए डैश, या कह सकते हैं कोण बी डैश ए डैश सी, या इधर कह देंगे कोण बी ए सी। क्लियर? तो यहां पर देखेंगे तीसरा कोण, क्या लिखेंगे बेटा? तीसरा कोण। बहुत फास्ट करेंगे, ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। देखिएगा तीसरा कोण इसका क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा बी ए सी, कोण क्या हो जाएगा? बी ए सी इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? कोण, ये वाला कोण बात कर रहे हैं बी डैश ए डैश सी, कोण बी डैश ए डैश सी। ठीक है, 3 चीज़ें बराबर हो चुकी हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? देखेंगे ये क्या हो जाएगा बेटा? सिंस त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी
क्या हैं, समरूप हैं, समरूप है। क्लियर है। अब देखिए समरूप होने का मतलब इसकी दाएं भुजा उसके दाएं भुजा के बराबर होगी और इसके बाद उसका बाएं भुजा और बाएं भुजा के बराबर होगी, इसका एक कोण उसके कोण के बराबर होगा। इस तरीके से कंडीशन हम ले सकते हैं अगर समरूप होते हैं तो। अब देखिएगा इस त्रिभुज को, देखिए इस त्रिभुज में जो AB की कंडीशन है, यानी AB की कंडीशन है, बात समझिए, AB की कंडीशन है, तो इस त्रिभुज में बेटा किसकी कंडीशन है, A' B' की कंडीशन है। देख रहे हैं A', B' उसी में है, बराबर। ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस त्रिभुज की और बात करें तो ये कौन सी भुजा है बेटा, ये आपकी भुजा है BC। कौन सी भुजा है बेटा, BC है। क्या है, BC। और इस त्रिभुज में कौन सी भुजा है, B'C। कौन सी भुजा है बेटा, B'C। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया, समीकरण 1 बन गया। क्लियर। यहां से बन गया कैसे, AB की तरह इसमें भुजा दी गई है A', B', और इसमें देखिएगा आधार इस त्रिभुज का क्या है बेटा, BC है, और इस त्रिभुज का आधार क्या है बेटा, B'C है। तो देखिए ये समीकरण बना लिया गया, 1 बना लिया गया। अब बात करते हैं, चलिए त्रिभुज देखेंगे। अब त्रिभुज किसकी बात करेंगे बेटा, त्रिभुज बात करेंगे DNF में, त्रिभुज DNF तथा देखेंगे फिर कौन सा त्रिभुज, A', B', तथा त्रिभुज A', B', ध्यान से समझेंगे, आपको फास्ट करना है, कैसे हमें हल करके लाना है ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार कैसे हो जाएगा बेटा, इसी, क्योंकि ये भी क्या है, समरूप ही दिखेगा। आप भी देखेंगे बिल्कुल इसी कंडीशन में। देखिए F इसमें उभयनिष्ठ है, N और B' दोनों समकोण है, ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा बेटा, 90 का हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या है, समरूप हैं, ये आप लिख सकते हैं, समरूप हैं। क्या है बेटा, समरूप हैं। ठीक है, त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, समरूप हैं। तो अब आप फिर से इसके कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे ये दिखाया गया है, बिल्कुल बार बार आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार लिख करके आप इसे भी कह सकते हैं। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, DN। क्या हो जाएगा, DN। ध्यान से देखेंगे, ये आपका हो जाएगा DN, और DN इसमें क्या है बेटा, A', B'। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं DNF और त्रिभुज A', B', की। ठीक है, तो DN हो गया, इसमें क्या है, A', B' है। बिल्कुल देखेंगे इसका आधार बेटा क्या है, NC। क्या हो जाएगा, NC। ध्यान देंगे इसका आधार देखिए NF हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, NF हो जाएगा, NF हो जाएगा, इसका आधार NF हो जाएगा। और फिर इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा बेटा, V', हो जाएगा। ये आप समझ चुके। अब ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, यहां पर चित्र से आप देखेंगे DN की जो हाइट है, वो किसकी हो जाएगी बेटा, AB के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, सिंस क्या है, DN इक्वल क्या है बेटा, आपका क्या हो जाएगा, AB। क्या हो जाएगा, AB। समझ गए ना, DN इक्वल AB, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो जो DN की हाइट होगी वही AB की हाइट होगी। तो आप क्या करेंगे, समीकरण सेकंड मान लेते हैं और इसी में इसका मान रख देंगे। तो जहां पर DN लिखा है वहां पर क्या रख सकते हैं बेटा, AB रख सकते हैं। तो AB इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, A', B' इक्वल, ये आपका हो जाएगा NF, और ये आपका क्या हो जाएगा, B', ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसे मान लेते हैं बेटा समीकरण 3। ठीक है, ये मान लेते हैं थर्ड हो गया। अब बात करते हैं, यहां पर आपको ऐसा लिखना है, यदि क्या हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए, यदि दर्पण का द्वारक, ये दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होता है बेटा, दर्पण का द्वारक यही होता है, M1 और M2 क्या है बेटा, इसमें दर्पण के द्वारक है। अगर ये और छोटा होता तो आप बताइए, ये वाली जो लाइन थी वो DN ना होकर के लगभग DP के बराबर हो जाती। तो आप देख सकते हैं उस समय आप अगर कहीं पर लिखा है NF लिखा है तो NF का मान क्या हो जाएगा बेटा, PF हो जाएगा। अगर क्या लिखा है, NF लिखा है तो NF का मान NF ना होकर के PF हो जाता। तो जहां पर NF लिखा है वहां पर हम PF लिख सकते हैं। आप समझ चुके, PF लिख सकते हैं। ये लगभग बराबर हो जाएगा, कितना, लगभग बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए यहां रख देते हैं AB बटे क्या हो गया बेटा, A', B'। क्या हो गया बेटा, इसको उठा करके इस समीकरण में रख दीजिए, A',
बी डैश हो गया, इक्वल देखेंगे पी एफ रख देते हैं, एन एफ की जगह पर क्या रख देना है, पी एफ हो जाएगा, और उसके बाद बी डैश एफ, और समीकरण क्या बन गया बेटा, समीकरण बन गया आपका फोर्थ, समीकरण आपका बन गया फोर्थ। अब देखिए ध्यान से करना क्या है बेटा, इसमें आगे करना क्या है, समीकरण एक 4 को देखिए, फोर्थ को, और समीकरण क्या देखेंगे, पहले वाले को देखिए और चौथे वाले को देखिए। देखिए दोनों का जो बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड, वो बराबर है, ए बी अपान ए डैश बी डैश और ए बी अपान ए डैश बी डैश, मतलब बाएं पक्ष का दोनों क्या है, सेम है। तो यानी इतने के बराबर इतना है और इतने के ही बराबर इतना है, समझ पा रहे हैं। तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे, मतलब इसका दायां पक्ष और इसका दायां पक्ष आपस में बराबर होंगे। क्लियर। तो यहां पर देखेंगे, ये लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, समीकरण यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण क्या हो जाएगा, फोर्थ से, ठीक है। ये लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा बी सी बटे हो जाएगा बी डैश सी इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, पी एफ, इसका बायां पक्ष लिख लेते हैं, दाहिना पक्ष पी एफ बटे क्या हो जाएगा बेटा, बी डैश एफ हो जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे समीकरण, इसमें करना क्या है, इसमें कुछ चीजें हम और आपको एक्स्ट्रा दिखा दे रहे हैं कि दूरियां कैसे होती हैं। आप समझिए, यहां पर P से B तक की दूरी होती है वस्तु। अब ध्यान दीजिएगा, 4 चीजें आपको मिलती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं बेटा, U, फिर होता है V, और फिर होता है F, और होता है R। ये 4 चीजें, U आपका क्या है बेटा, वस्तु है, और V आपकी है प्रतिबिंब की दूरी है, F आपकी फोकस दूरी है, R आपकी वक्रता त्रिज्या है, जो आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, डिटेल में इसके बारे में आपको समझाया गया है। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सब सारी चीजें आप पीछे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप जा करके कंप्लीट प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, दर्पण क्या होते हैं, ये सब सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई गई है, लिखवाई भी गई है, आप एग्जाम में वैसे ही लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर UVF। इसमें क्या होता है बेटा, U का मान जो होता है केवल U का, वो माइनस लिया जाता है, U का मान केवल माइनस में लिया जाता है, बाकी VF और R का जो मान होता है वो किसमें होता है, प्लस में लिया जाता है। ये तीनों का मान बेटा क्या होता है, प्लस में लिया जाता है। क्यों, ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, दर्पण के लिए ध्यान रखेंगे, जिस तरफ पेंट नहीं लगा होता है, जिस तरफ पेंट नहीं लगा होता है वो दूरियां अगर उधर की ली जाएंगी तो वो माइनस में ली जाएंगी, और जिस तरफ पेंट लगा होगा उधर की दूरियां अगर मापी जाएंगी तो वो प्लस में ली जाएंगी। देखिए ध्यान से, वस्तु आपकी केवल क्या है, जिधर पेंट नहीं लगा है उधर है, और बाकी सभी चीजें एफ भी और यहाँ प्रतिबिंब बी डैश भी, ये सारी की सारी चीजें क्या है, इधर आपकी पेंट की तरफ है, इसलिए ये धनात्मक होंगी और ये ऋणात्मक होंगी। अब देखिएगा, आपको पता है PB, अगर कोई दूरी क्या कहा जाए, PB रखी है, तो PB का मतलब होता है बेटा वस्तु की दूरी। देखिए सारी की सारी दूरियां कहाँ से ली जाती हैं, P से ली जाती हैं, अर्थात ध्रुव से ली जाती हैं। ध्रुव किससे, P से लिखा जाता है, ये आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। PB बराबर बेटा क्या है आपका, U है, U किस में लिया जाएगा बेटा, माइनस में, ठीक है। अब देखिए PB डैश, अगर आपका कहीं लिखा हो P, ध्यान समझेंगे, PB डैश, तो ये आपका किस में होगा बेटा, ये आप में हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी है लेकिन धनात्मक होगी, V ली जाएगी। फिर आपका हो जाएगा PF, क्या हो जाएगा बेटा, PF आपकी फोकस दूरी है, धनात्मक ली जाएगी, F ली जाएगी। देखेंगे PC का मतलब वक्रता त्रिज्या होती है, PC आपकी हो जाएगी बेटा R हो जाएगी, धनात्मक ली जाएगी। यानी कि केवल U का मान माइनस और बाकी सभी का मान क्या होगा, प्लस में लिया जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए BC लिखा है, BC लिखा है, आगे इसे क्लियर करते हैं, कैसे सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए यहाँ नीचे ना लिख करके हम ऊपर लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं, क्या बताइए, BC है, BC क्या है बेटा, B से C तक की दूरी है, इतना यहाँ से और यहाँ तक की। क्या BC को हम PB प्लस PC लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इतनी दूरी और प्लस इतनी दूरी ही तो BC है, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा PB, क्या लिख सकते हैं, PB प्लस क्या लिख सकते हैं, PC हो जाएगा। अपान में देखेंगे बेटा क्या हो जाएगा, नीचे क्या लिखा है, नीचे आपका लिखा है B डैश C,
यानी बी डैश सी। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से कोई दूरी नहीं मापी जाएगी, आपको पता है सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती हैं। अब देखिए बी डैश सी लिखा है, बी डैश सी अगर हमको निकालना है तो इसमें हमारा कोई मान ही नहीं है, तो इसमें वैल्यू निकालने के लिए इसे हम बदलेंगे दूसरे फॉर्म में। बी डैश सी कैसे निकालेंगे, पी सी में से अगर हम पी बी डैश माइनस कर दें तो क्या बताइए आपका बी डैश सी बच जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें बी डैश सी चाहिए तो क्या पी सी में से इतने में से अगर इतना पी बी डैश अगर निकाल दें तो बी डैश सी ही तो बचेगा। क्लियर, समझ गए ना। तो जहां पर लिखा है बी डैश सी वहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, पी सी, पी सी माइनस लिखेंगे बेटा, पी सी माइनस लिखेंगे पी बी डैश, पी बी डैश, ये आपका बदल गया। इधर देखेंगे इक्वल, आपको पता है पी एफ डायरेक्ट है, पी एफ का मान है देखिए डायरेक्ट स्मॉल एफ दे रखा है, फोकस दूरी होता है, इसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बटे में देखेंगे बेटा क्या लिखा है, बटे में लिखा है बी डैश एफ, लिखा है बी डैश एफ, मतलब बी डैश एफ कोई नहीं है, पी होना जरूरी है। तो बताइए इस बी डैश एफ को जैसे आप बी डैश सी निकाले हैं बिल्कुल वैसे देखिए, अगर पी एफ को पी एफ में से अगर पी बी डैश माइनस कर दें तो बी डैश एफ निकल आएगा, नहीं आएगा। ध्यान से समझेंगे, पी एफ में से अगर पी बी डैश माइनस कर दें तो ये बी डैश निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बी डैश एफ को बदलने के लिए हो जाएगा आपका पी एफ माइनस क्या हो जाएगा आपका बेटा, पी बी डैश, क्या हो जाएगा, पी बी डैश। तो ये अब अपने फॉर्म में बदल चुकी है। अब आप क्या करेंगे, ये जो मान आपकी दिखाई है वो सारी चीज़ें अब आसानी से रख सकते हैं और कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बेटा आगे देखिए मान दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू में देखेंगे पीवी का मान दे रखा है, पीवी का मान दे रखा है माइनस यू, क्या दे रखा है, माइनस यू दे रखा है, प्लस लगा है पीसी का मान क्या दे रखा है बेटा, आर दे रखा है, बटे पीसी का मान क्या दे रखा है, आर दे रखा है, माइनस पीबी डैश का मान दे रखा है, वी दे रखा है। ध्यान से देखेंगे वी दे रखा है, उसके बाद डैश का मतलब प्रतिबिंब है, चित्र से देखिएगा, बराबर पी एफ का मान क्या है बेटा, एफ है, पी एफ का मान क्या है, एफ है, माइनस पीबी डैश का मान कितना है, वी है। ठीक है, सभी की वैल्यू रख गई। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर आपको एक बात और पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए बेटा, यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मान रख देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा आपका R बराबर, आपको पता होता है क्या होता है, R बराबर होता है बेटा 2F, जहाँ पे R लिखा है वहाँ पर आप क्या रख देंगे बेटा, 2F रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो जाएगा माइनस यू प्लस R है, 2F रख गया, फिर ये नीचे भी 2F हो गया, माइनस बी हो गया, इक्वल F हो गया और F माइनस बी हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करके आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस यू एफ हो जाएगा, फिर माइनस यू यानी हो जाएगा प्लस यू वी हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू वी हो जाएगा। फिर देखिए आप 2F से करिए, 2F से और 2F से करेंगे बेटा तो ये आपका हो जाएगा 2F स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2F से क्या करेंगे, माइनस माइनस में आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और हो जाएगा आपका 2FV। क्लियर, इस तरीके से आपका इधर का क्रॉस इधर वाला समाप्त हो चुका। अब इक्वल लगाएंगे, देखिएगा इक्वल लगाएंगे, क्या करना है, F से करना है, F का करेंगे 2F से तो आपका हो जाएगा 2F स्क्वायर। क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा, इधर माइनस से अगर करेंगे तो माइनस FV। क्लियर, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब इनको भी क्या करना है, आपको उधर भेज देना है। ये आपका हो गया माइनस UF प्लस UV और फिर क्या हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस 2FV और ये वापस जाएंगे इधर माइनस 2F स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे ये सारी चीज़ें जो निकल के आई, अब यहाँ पर देखिए 2F स्क्वायर प्लस में 2F स्क्वायर माइनस में, तो क्या होगा बेटा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा करना क्या है, UV को आपको यहाँ पे रखना है और ये दोनों माइनस वाले जो हैं उनको घटा लेना। देखिए UF है और ये आपका क्या है 2VF, यानी माइनस UF ऐसे लिखेंगे प्लस UV ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस 2FV और प्लस 2FB, यानी एक घटेगा तो बचेगा आपका FB, क्या बच जाएगा, FB इक्वल 0। ठीक है,
अब इसको रोकना है, माइनस वाले को दोनों उधर भेज देना है। चलिए ये आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका यू वी इक्वल देखेंगे ये आपका हो जाएगा प्लस यू एफ, और फिर आपका हो जाएगा प्लस इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस एफ वी। ये इस पार आ गया। अब क्या करना है, समीकरण क्या है, क्या माने थे बेटा 4 माने थे, ये आपका हो जाएगा 5 मान लेते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे ध्यान दीजिएगा, समीकरण 5 में यू वी एफ से भाग करने पर, ठीक है, समीकरण में किससे करना है, यू वी एफ से भाग कर देना है। देखिए क्या करेंगे, यहां पर आपका हो जाएगा यू वी और नीचे किससे भाग करना है, यू वी एफ से भाग कर दिए। ठीक है, इक्वल ये आपका हो जाएगा यू एफ और प्लस एफ वी, क्या भाग करना है इसमें, यू वी एफ से कर दिए। ठीक है, ये आपको पता है यू वी और यू वी कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/f हो जाएगा। ये आपका बेटा देखिए यू एफ प्लस यू वी एफ बांट रहे हैं, अलग तोड़ सकते हैं, ये आपका हो जाएगा एफ वी अपान यू वी एफ। ठीक है, यहां से देखेंगे यू एफ, यू भी कट गया, यू भी कट गया, ये यू और यू एफ कट गया। क्लियर, यहां से एफ एफ और वी से वी कट गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा बेटा 1/f इधर बच गया, ये आपका 1/ क्या बच गया, v बच गया, और फिर प्लस ये आपका 1/ क्या बच गया, u बच गया। ठीक है, तो ये आपका क्या फार्मूला निकल के क्या आ गया, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये आपका सिद्ध हो गया, जिसे आप प्रूव्ड ही लिख सकते हैं। यानी ये उत्तल दर्पण द्वारा क्या हो गया, फोकस दूरी के सूत्र का निगमन हो चुका है। कैसे हुआ है पूरा प्रोसेस आप देख चुके हैं, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। त्रिभुजों को समरूप दिखाना है और उस पर क्या करना है, आपको एक एक भुजा ले करके अनुपात में समीकरण रख के और फिर उसके बाद उनकी दूरियां रख करके ध्यान रखेंगे। उत्तल दर्पण में केवल u माइनस होता है, बाकी सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। और अवतल दर्पण में पिछला वीडियो आपको बताया गया था जिसमें सभी दूरियां माइनस होती हैं, क्योंकि सभी की सभी दूरियां किसमें, परावर्तक पृष्ठ की तरफ होती हैं, इसलिए वो सारी माइनस होती हैं। और इधर केवल u होता है, इसलिए केवल u माइनस होता है, बाकी सब धनात्मक होती हैं। ध्यान देंगे, क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो ये था वीडियो लास्ट दा आप देखेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो बोर्ड एग्जाम जब तक आपका होगा नहीं, साइंस पूरी कंप्लीट की जाएगी। भरोसा रखिए, अभी तक अगर इतना साथ दे रहे हैं तो आगे भी साथ देते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी साइंस कंप्लीट हो जाए बोर्ड एग्जाम से पहले और आप अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सकें, अच्छे से पेपर दे सकें, अच्छे से अपना पेपर कर सकें और अच्छी रैंक ला सकें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।